हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एडी कोचिंग कैंपस के मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ए.के. यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड चैप्टर आपके मैथमेटिक्स बुक का। एक बात आप लोग ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, क्लास 8 की आप सभी लोग अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकता है राइटर्स की या पब्लिशर्स की बुक यूज करते हो। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बट इंपॉर्टेंस इस बात की है कि चैप्टर सेम होते हैं, लगभग क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, बट क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंसेस होता है। हम लोग चैप्टर्स और इसके जो फॉर्मेट है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर है, उसका जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारी चीजें सेम होती है। यानी क्वेश्चन करने का फॉर्मेट, क्वेश्चन समझने का फॉर्मेट, चैप्टर्स, ये सब सेम होते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मेट तो सेम है। अगर फॉर्मेट समझ में आएगा, मेथड समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हो। बाकी हिंट देने के लिए तुम यहाँ है, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका वो है लीनियर इक्वेशन, सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको एक वर्ड में समझ लेते हैं। इक्वेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा वर्ड जिसमें वेरिएबल भी हो, नॉन वेरिएबल भी हो, और इक्वल के लेफ्ट तरफ भी वैल्यू हो, इक्वल के राइट तरफ भी वैल्यू हो। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल यूज हो रहा हो, उसके लेफ्ट तरफ कुछ वैल्यू हो, उसके राइट तरफ कुछ वैल्यू हो, तो वो इक्वेशन होता है। वन वेरिएबल वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ऐसे जो पॉलिनोमियल्स, ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं, उनमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे x है, कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है, y, z, a, b, c। यहाँ पे भी z है, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे x है, कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही तमाम क्वेश्चंस में आप देखोगे तो सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है। उसके बाद इसीलिए इसको वन वेरिएबल कहते हैं। लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होती है, उन सब वेरिएबल को आप देखोगे इसकी पावर 1 है। कोई पावर नहीं लगा है यहाँ पे, इसका मतलब पावर क्या है? 1 है। इसमें कोई दूसरी पावर यानी x का स्क्वायर, x का क्यूब, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको करते करते भी बहुत सी चीजें समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन x - 2 = 7। इसको सॉल्व करना है और जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या काम करेंगे? x = 7, ये जो -2 है, ये इक्वल के लेफ्ट तरफ है, इसको उठा के इक्वल के राइट तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में 2। जब भी हम किसी नंबर को प्लस इक्वल के लेफ्ट तरफ से राइट तरफ या राइट तरफ से लेफ्ट तरफ लेके आते हैं, तो उसका जो साइन होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। एंड देन x = 7 + 9। तो हमको x की वैल्यू क्या मिल गई? 7 + 9। हमारा आंसर क्या आ गया? 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। एक बात को ध्यान से समझिए, 2 को इधर क्यों लेके आया, यहाँ पे x को क्यों नहीं लेके आया? तो देखो, इसमें मैटर फर्क पड़ता है कैटेगरी का। कैसे? ये जो है, ये नॉन वेरिएबल नंबर था 7, यानी कि कांस्टेंट नंबर था। 2 भी कांस्टेंट नंबर था, यानी नॉन वेरिएबल नंबर। x हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो क्या हुआ, 7 ने कहा 2 से कि भाई तुम मेरे पास चले आओ, हम लोग एक ही टाइप के आदमी हैं, बढ़िया एक साथ बैठेंगे क्लास में, मस्ती करेंगे, बिंदास रहेंगे, दोनों घुल मिल गए, एक हो गए। x को इधर ले आते तो ये 7 से घुल मिल ही ना पाता। दोनों की कैटेगरी अलग है, एक है तेल तो एक है पानी। तेल और पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो पानी ने कहा साबुन के पाउडर से कि तुम आ जाओ मेरे पास, और हम लोग मिलके एक हो जाते हैं। तो मिलके एक हो गए और बना दिया नया नंबर 9। जैसे पानी ने नींबू को मिला लिया तो बन गया एक शरबत, ठीक है। तो सेम कैटेगरी के टाइप के लोग मिल जाते हैं। जब दोनों दो सेम टाइप के, आप क्लास 8 के हो, दूसरा क्लास 8 का मिल जाएगा, तो दोनों में मस्ती भी होगी, पढ़ाई भी होगी। अब आप क्लास 8 के हो, दूसरा क्लास 12 का मिल जाएगा, ना उनकी आपको समझ में आएगी, ना आपकी उनको समझ में आएगी। आप उनके साथ खेलना चाहोगे, डांटेगा, बैठो, ठीक है। तो इस हिसाब से काम करना है कि सेम लोगों को एक साथ बैठाना है। बात समझ रहे हो आप? क्लास में भी आपका अरेंजमेंट ऐसे होता है। अक्सर जो करने वाला लड़का होता है, स्टूडेंट होता है, उसके साथ करने वाले ही बैठते हैं। खुरापाती बच्चे खुरापाती बच्चों को ही लाइक करते हैं, ठीक है।
तो ये दूसरा हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको वर्क दे रहा हूं, वो आपको करना है। थर्ड वाला यहां पे करते हैं। 6, ये जो +2 है इसको उठा के इक्वल के लेफ्ट तरफ ले आएंगे। ये यहां प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और जेड को यहीं रोक लेंगे। जेड को इक्वल के राइट तरफ ही रोक लिया। +2 को उठा के इक्वल के राइट तरफ से लेफ्ट तरफ लेते आए। ठीक है, तो मैंने बताया था साइन चेंज होता है, उधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। तो 6 - 2 हो जाएगा 4। तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। एक बात ध्यान से समझना, 4 = जेड लिखो चाहे जेड = 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। देखो जेड = 4 लिखो या 4 = जेड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हो? नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे समझो, 1 kg = 1000 ग्राम लिखो या 1000 ग्राम = 1 kg लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई लड़ाई करेगा क्या कि नहीं नहीं 1 किलो के बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के बराबर 1 किलो नहीं होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। मैं कहूं कि मेरी एज आपकी दुगनी है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहूं मेरी एज आपकी दुगनी है, इस बात को अगर उल्टा कह के कहेंगे तो ये कहेंगे कि आपकी एज मेरी आधी है। तो बात तो एक ही है, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर हो या 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर हो, वही चीज यहाँ पे 4 = जेड लिखो या जेड = 4 लिखो, बात एक है। छोटी सी बात को ज्यादा समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, समझना की जरूरत है। टाइम पूरा लीजिए आप, लेकिन डेफिनेटली होनी चाहिए। कोई भी चीज समझ लो तो वो डेफिनेट होना चाहिए कि खोपड़ी में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसको करते हैं, x = 17/7, ये जो है 3/7 प्लस में है, इधर उठा के ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम वही हो जाएगा, और न्यूमरेटर भी वैसे का वैसे ही नोट हो जाएगा। 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 मिलेगा, अपॉन में 7 आ जाएगा, और 7 14 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। 6x = 12, देन हम क्या करेंगे, x = 12, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 6 × 2 = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। जो क्वेश्चन इसमें छोड़ रहा हूं वो सिर्फ आपके सॉल्यूशन के लिए छोड़ रहा हूं एज अ वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, x = 18। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जब कोई रेशनल नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो उसको जब हम इक्वल के एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट से राइट हम लोग भेज रहे हैं, जब उसकी साइड चेंज करते हैं तो वो नंबर पलट जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। बहुत आसान है, मैं तो पलटना आसानी से बोलता हूं, आप रेसिप्रोकल बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत किताब भी पढ़ो यार ना, रेसिप्रोकल बोलो या पलटना बोलो, समझ में आना चाहिए, भाषा का फर्क नहीं पड़ता है। 2 × 9 = 18, क्या बचा 9 × 3, 9 × 3 कितना होता है 27। x की वैल्यू क्या आ गई 27, आपकी वैल्यू क्या आ गई, खोपड़ी खोलो। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। क्लास 8 के स्टूडेंट, आप सभी को मेरी विशेष है, आप सभी प्रमोट कर दिए गए हो, बट ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में फर्स्ट अचीवर आप ही होने चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।